हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने पर्सनल वॉलेट में क्रिप्टो को होल्ड करते हो तो किस तरह से उसको सेफ रखा जाए। क्योंकि दोस्तों जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो कभी ना कभी हैक होते ही रहते हैं और आपका फ़ंड उसमें फंस जाता है। सही उपाय यही है दोस्तों कि आप अपने फ़ंड को अपने पास रखें, अपने पर्सनल वॉलेट में रखें, ताकि उसको कोई भी बाहरी हैक से बचाया जा सके और उसका पूरा कंट्रोल आपके पास रहे। तो दोस्तों पहला टिप मेरा यही है कि कोई भी जो है फिशिंग लिंक जो है, कोई भी अनऑफिशियल लिंक, कोई भी टेलीग्राम पे जैसे ग्रुप है उसमें कोई भी लिंक आया, और आजकल तो टेलीग्राम पे ऐड भी आता है, आपने नीचे देखा होगा, तो कोई भी आप चैनल ओपन करेंगे तो नीचे में ऐड आता है, तो वो भी उस पर भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक हैकर उसमें लिंक अपना दे सकता है और उससे भी आप फंस सकते हैं। और एक बात ये भी है दोस्तों कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है ज़्यादा हैक होते हैं, लेकिन ये दोस्तों सिक्योर ज़्यादा है लेकिन फिर भी हैक होता है। क्यों? क्योंकि यूजर्स की गलती के कारण। ये छोटे छोटे जो मैं टिप आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वो लोग इस सब टिप को फॉलो नहीं करते हैं और हैक हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है। और दोस्तों आपका बैंक भी कोई भी फालतू के लिंक पे क्लिक करने से हैक हो सकता है। और दूसरा ट्रिक है दोस्तों कि कोई भी आजकल जैसे एयर ड्रॉप का चलन चला हुआ है, तो कोई सा भी एयर ड्रॉप आता है तो उसमें भर भर के टास्क दिए होते हैं, ये करो वो करो, ये अकाउंट बनाओ, वहाँ जाओ, ठीक है। तो उन सब से भी बचिए। और कोई भी अनजान एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड मत कीजिए अपने फ़ोन में। अगर आप किसी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये मेक श्योर करो 100% कि वो जिन्युइन लिंक से आपने कोई भी चीज़ टास्क को किया है और कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। प्ले स्टोर पे भी दोस्तों बहुत सारे स्कैम वाले एप्लीकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो कोई चीज़ अगर प्ले स्टोर पे है तो ये मतलब नहीं हो जाता है कि वो सेफ़ है। और दोस्तों अगला बात जो हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं भी विड्रॉ या डिपॉजिट करते हो तो अपना एड्रेस जो है, पहला 3 अंक और लास्ट का 3 से 4 अंक, उसको आप ज़रूर ध्यान से चेक करो कि वो कहीं चेंज तो नहीं है ना। और कभी भी हड़बड़ी में आप विड्रॉ ना करो, चाहे डिपॉजिट ना करो, कहीं भी शांत मन से बैठो और आराम से एक एक अक्षर मिला हुआ एड्रेस का, उसके बाद ही कन्फर्म पे क्लिक करो। वहाँ पे क्लिक करने से पहले भी एक बार जांच कर लो कि ये सही तो है, क्योंकि हैकर्स आजकल इतना तेज़ हो गया है कि वो लोग आपके मोबाइल में, चाहे आपके पीसी में मालवेयर जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं। उसका काम वो दोस्तों और कोई काम नहीं करेगा, वो इनएक्टिव रहेगा जब तक कि आप कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ना करो। जैसे ही क्रिप्टो ट्रांजैक्शन आपको ओपन करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा और आप जो एड्रेस पेस्ट करेंगे वहाँ पे वो उसको चेंज कर देगा और वो हैकर का एड्रेस होगा वहाँ पे, और वो उसके एड्रेस पे चला जाएगा। तो अब से ध्यान रखेंगे, कहीं भी आप सेंड रिसीव कर रहे हैं तो 2 से 3 बार चेक करें शुरू का और लास्ट का डिजिट। और दोस्तों अभी जो नया चलन चला हुआ है ये ब्रूट फोर्स अटैक के लिए, वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट को हैक करने में यूज किया जाता है। और दोस्तों इसीलिए आप अपने वॉलेट को भी चेंज करते रहें। कभी भी एक ही वॉलेट जो है लंबे समय तक आप यूज ना करें। जैसे कि मेटामास्क है, उसको आप जैसे कुछ दिन हो गया जिससे आप बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो गया है तो उसको हटाएं, है ना, क्योंकि वो आसानी से नया वॉलेट क्रिएट हो जाता है उसमें। उसको अनइंस्टॉल करें, फ्रेश बनाएं और उसमें दोबारा क्रिप्टो रखें। वो फ्रेश अगर हो जाएगा, नया रहता है, तो वो ना कहीं पे कनेक्ट किया होगा और ना ही उसमें कुछ किया होगा। और दोस्तों एक बात ये भी ख्याल रखें कि जो आपका मेन वॉलेट है उसे आप एयर ड्रॉप कभी ना करें, और सेम मोबाइल में तो भूल कर भी ना करें एयर ड्रॉप को। मोस्टली जो हैक होता है दोस्तों वो एयर ड्रॉप के चक्कर में ही हैक होता है आजकल, क्योंकि एयर ड्रॉप में बहुत सारे टास्क आपको दिए हुए रहते हैं।
उसके लिए आपको बहुत सारा इधर उधर बहुत सारे वेबसाइट पे जाना होता है, बहुत सारे लिंक पे क्लिक करना होता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप कस्टोडियल वॉलेट जो है, हार्ड वॉलेट जो होता है, उसको आप यूज करें, क्योंकि उसमें सेफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि वो अलग डिवाइस होता है। और दोस्तों, अगर आपको हार्डवेयर वॉलेट अगर परचेस नहीं करना है तो आप एक सेकेंड मोबाइल ले लो, उसमें आप मेटामास्क चाहे कोई भी एप्लीकेशन जो आपको अच्छा लगता है, ट्रस्ट वॉलेट, आप उसको इंस्टॉल करो और फ्रेश बनाओ और उसको वहाँ पे अपना मेन फंड जो है उसमें भी आप 2-3 वॉलेट बनाओ उसके अंदर और पार्ट बाय उसमें रखो, 2-3 पार्ट में अपना फंड उसमें रखो और उस वॉलेट से किसी भी वेबसाइट पे आपको कनेक्ट नहीं करना है, किसी भी वेबसाइट पे। अब अगर मान के चलो आपको उसमें कोई कॉइन है उसको सेल करना है, तो उसके लिए आप एक दूसरा वॉलेट बनाओ, अपने मेन वॉलेट से उसमें ट्रांसफ़र करो क्रिप्टो और उससे आप सेल बाय करो। ठीक है? देखो दोस्त, अगर सिक्योर रखना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा और आपका मेहनत कितना लगता है कमाने में ये तो आप जानते ही हैं। तो थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो आपका वॉलेट सेफ रहेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं भी ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क को इसी पे रखता हूँ, हार्डवेयर वॉलेट का अभी तक यूज नहीं किया हूँ और मुझे वो पसंद भी नहीं है। इसीलिए मैं खुद जो फॉलो करता हूँ वही सब आपको बता रहा हूँ। अलग अलग वॉलेट बनाओ, हर एक काम के लिए नया वॉलेट क्रिएट करो। जो मेन वॉलेट है उसमें कोई भी एयर ड्रॉप या कोई भी वेबसाइट से कनेक्ट ना करो, तो चांस ज़्यादा हो जाएंगे आपका वॉलेट सेफ रहने का। और दोस्तों, कुछ प्रिवेंशन मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सेपरेट मोबाइल में अपना क्रिप्टो रखना है और कहीं भी आप जैसे आजकल स्टेशन पे जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं या और भी कहीं कैफ़े वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे फ्री वाईफाई दिया हुआ रहता है, तो उन सब में आपको कनेक्ट नहीं करना है। अगर आपका वही अगर मेन वॉलेट है वही मोबाइल में जिसमें आप सारा काम करते हो, चाहे कोई भी आप डिसेंट्रलाइज वर्क करते हो, अपना बाइनेंस वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो आप चलाते हो तो आपको पब्लिक वाईफाई को यूज नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल नेटवर्क से ही यूज करना है। और जैसे भी कुछ दिन पहले वजेरेक्स का हैक हुआ, तो उसमें बहुत सारे यूजर्स जो हैं उनका यही गलती था दोस्तों, क्योंकि वो अपना सारा फंड जो है वजेरेक्स पे रखे थे। अगर इंडियन एक्सचेंज पे भी अगर बहुत सारे एक्सचेंज है, अगर उसमें 2-3 एक्सचेंज पे अगर बांट कर रखते फंड, तो उनका एक बार में ही सारा फंड नहीं जाता। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि आपको सारा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, चाहे कोई भी एक्सचेंज पे हो, अगर आपका छोटा मनी है तो आप कहीं भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको एक एक्सचेंज पे नहीं रखना है। वो एक कहावत है ना कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, है ना? तो वो कुछ सोच के बोला गया है। और इसमें दोस्तों यही बताया गया है अगले पॉइंट में कि हार्डवेयर वॉलेट में रखना चाहिए, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद है हार्डवेयर वॉलेट। अगर आप 5 से 6 हज़ार या 8 से 10 हज़ार जैसा आप मॉडल लेंगे, अगर आप उतना खर्च करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है? अगर आप उतना नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा एक मोबाइल ले लो। नया नहीं लेना चाहते हो तो OLX पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। बस OLX से मोबाइल लेने पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसका बिल और बॉक्स ये आपको उससे लेना है, क्योंकि अगर चोरी का मोबाइल होगा तो आपको बिल नहीं देगा और रसीद नहीं होगा उसके पास। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आप ओरिजिनल मोबाइल लेंगे और लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन वाला लेंगे, ताकि वो मोबाइल आपका 3 से 4 साल आपका साथ दे। और अगला पॉइंट है दोस्तों, कई लोग जो हैं लिखने के झंझट से बचना चाहते हैं और साधारणतः स्क्रीनशॉट लेके अपना रख लेते हैं। आजकल गूगल का जो फ़ोटोज़ वाला एप्लीकेशन, चाहे और भी है एप्लीकेशन, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ड्राइव में सेव कर लेता है फ़ोटो, वो पड़ा रहता है। तो अगर आप मान के चलिए गलती से कोई मैलिशियस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें गैलरी का परमिशन अगर वो आपसे ले लेता है,
तो वो सारा फ़ोटो को आपको एनालाइज करेगा, ठीक है, स्कैन करेगा, और जहाँ उसको सीट फ्रेज मिलेगा वो उसको कॉपी करके भेज देगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल कितना एडवांस हो चुका है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना है। सीधा सा आप उसको कहीं पेपर पर लिखो और 2 से 3 पेज में लिखो, ठीक है, और एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे रखना। मान के चलो घर में ना हो भगवान के वास्ते, लेकिन घर में कभी आग लग गया या चोरी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो वो एक जगह पे नहीं रहना चाहिए, अलग अलग जगह पे रखो। और हो सके तो बैंक लॉकर में भी एक कॉपी जाके रख दो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टेक केयर।